अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सलाम। इकबाल भाई, आप सैलानी कब पहुंचे? थैलीसीमिया सेंटर आप जो रन कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं और कैसे शुरू किया? ये 2016 में यहाँ पहुँचा था हजरत साहब के पास। मैंने कहा बस अब ठीक कमा लिया है, अपनी ज़िंदगी में जो काम करना था कर लिया, और उनसे कहा कि मुझे खिदमत का मौका दें, मैं इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ ताकि हमारी आखिरत भी सुधरे। तो मौलाना बशीर फ़ारूक ने यह कहा कि जाओ थैलीसीमिया सेंटर संभाल लो। ये मेरी रिटायरमेंट थी, सऊदी अरब से मैं बैंक में था, रिटायर हुआ 38 साल काम करने के बाद। तो अब सोचा कि कुछ पहले भी खिदमत करते रहें, अब सोचा कि अपनी कब्र के लिए, आखिरत के लिए भी कुछ करें। और भाई 2016 से 2023 आज है, आप मुसलसल काम कर रहे हैं। जी जी। इकबाल भाई, थके तो नहीं? नहीं नहीं, यही अल्लाह से दुआ है कि अगर थकूं अल्लाह हिम्मत अता फरमाए, फिर थकूं फिर हिम्मत दे, फिर थकूं फिर ताकत दे। अच्छा इकबाल भाई, जब 600 बच्चों को ट्रीट करते हैं और एक बच्चे को ऑलमोस्ट एवरेज के तौर पे 2 मरतबा ब्लड लगता है, तो इतना सारा ब्लड जमा करने में कैसे आप कर लेते हैं? दिन रात मेहनत करते हैं, लोगों को फ़ोन करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हॉस्पिटल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और मरीज़ों से भी कहते हैं कि वो भी हमें कैंप करवा दें। फैक्ट्रियों में जाते हैं और बस अल्लाह ताला उसको पूरा कर देता है। ये अल्लाह ही है जो हमें चलाता है, इंसान के बस की बात नहीं है। आप महीने में कितने कैंप्स लगाते होंगे? महीने में 3 से 4 कैंप लगाते हैं। 3 से 4 कैंप? 2 तो मिनिमम लगाने ही पड़ते हैं, अगर 2 ना लगाएं तो समझ ले कि मुसीबत आ गई हमारे। सिर्फ कराची में लगता है या सिंध में भी आगे जाते हैं आप? सिंध में भी जाते हैं और बलूचिस्तान तक गए हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे मीरपुर ख़ास में भी एक कैंप है। ये लोग वो होते हैं जो इनके बच्चे होते हैं ना, वो बोलते हैं हम यहाँ तो नहीं लगा सकते, हमारे फैमिलीज़, हमारे ख़ानदान वाले, कबीले वाले उधर हैं, उधर आके ले जाओ। तो फिर हमें जाना पड़ता है क्योंकि हमारी मजबूरी है। ब्लड तो एक मजबूरी, पैसे की प्रॉब्लम हो या ना हो, ब्लड तो आपको ओरिजिनल और बिल्कुल। थैलीसीमिया सेंटर में हमने देखा कि बलूचिस्तान से भी लोग आते हैं, इंटीरियर सिंध से भी बड़ा सफ़र करके आपके पास जाते हैं। तो फिर वो जो पेशेंट है, ज़ाहिर है उसकी तो ट्रीटमेंट में एक टाइम लगता है, पर जो उसके साथ अटेंडेंट आता है, उसके वालिद हों या वालदा हो, तो उसके लिए भी कुछ खास करते हैं या वो बेचारा वहीं? उसके लिए ये ख़ास करते हैं, अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो उसको हम पैसे भी देते हैं किराए के, उसकी वेलफेयर से मदद भी करते हैं, पैसे भी देते हैं, और उसको खाना भी खिलाते हैं। बच्चों को सुबह का नाश्ता भी देते हैं दूध के साथ, दोपहर को बिरयानी या फर्स्ट क्लास गोश्त का सालन होता है रोटी के साथ, पेट भर के देते हैं। फिर शाम में जाते हुए उनको हम दूध भी देते हैं ताकि बच्चों को दूध भी मिले तो उसकी सेहत पर असर पड़े। डेली जो औरतें आती हैं उनको 2 लीटर दूध तो देते हैं ताज़ा। भले जो बच्चे हमारे पास 600 हैं, उसकी एवरेज कॉस्ट 20,000 रुपये आती है। तो क्या कहेंगे उन डोनर्स को जो, अगर हमें 600 दुनिया से ऐसे डोनर्स मिल जाएं जो हर एक डोनर एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले, तो आपके लिए आसानी है? और दूसरा, क्या आप उनको उस पेशेंट का अगर नाम रिक्वायर्ड है कि ये 20,000 रुपये किस बच्चे के लिए लग रहे हैं, तो क्या उसकी पूरी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ये हमें डोनर मिल जाए तो हम इससे भी बड़ा काम कर सकते हैं। मतलब जो नए बच्चे आते हैं, आजकल बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है, और अगर वो आते हैं तो हम उसको इससे भी अच्छी सर्विस देंगे। और क्योंकि ये सब जो 20,000 है सिर्फ ब्लड पम्प करने का नहीं है, इसमें दवाइयाँ तकरीबन महीने में वो 15,000 की दवाइयाँ, हम हाई क्लास क्वालिटी की ब्रांडेड दवाइयाँ देते हैं ताकि बच्चों की सेहत अच्छी रहे। और हमारा काम है आखिरी दम तक लड़ते हैं, बच्चे की ज़िंदगी बचाते हैं। ज़िंदगी देने वाला और मौत देने वाला तो मालिक है, लेकिन हमारी कोशिश ये है, हज़रत साहब ने ये कहा कि एक बार जान लगा दो, बच्चे को बचाना है, ताकि हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इनकी शक्ल और सूरत अच्छी होती है। लेकिन थैलीसीमिया के बच्चों की शक्ल भी ख़राब हो जाती है। जो सिंध में या कहीं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगाते हैं, वहाँ वो सेव ब्लड नहीं होता, मतलब इतनी क्वालिटी नहीं होती, ताकि फिर बच्चों का शक्ल ख़राब हो जाती है, दांत निकल आते हैं। लेकिन हमारे थैलीसीमिया के बच्चे आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सेहत भी अच्छी होती है, बड़े राज़ी खुशी हैं। हम उनको गाहे बगाहे गिफ्ट देते हैं, कोई वेलफेयर कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें गिफ्ट भी देती है तो उसको गिफ्ट देते हैं बाकायदा। और
हर किस्म की सहूलत फराम करते हैं। बच्चा या माँ बाप वहाँ से रो के ना जाए, बस उदास ना जाए। हमारी ये कोशिश है पूरी कि माँ बाप राज़ी होके जाए। दूसरी बात, कई बच्चे ऐसे हैं जो बड़े महीने में 2 दफ़ा ब्लड लगता है, उनको दवाई भी ज़्यादा चाहिए और दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, बहुत ज़्यादा महंगी। थैलेसीमिया की आम दवाई नहीं है और आजकल रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। थैंक यू इकबाल भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, देखा कि किस तरह सैलानी की टीम ऑन ग्राउंड रह के जो मैक्सिमम हद तक जा सकते हैं वो बच्चों की ज़िंदगियों में राहत लाने के लिए, उनके लिए ब्लड जमा करने के लिए लोगों तक पहुंचते हैं, कैंप्स लगाते हैं और एक जेन्युइन ऑन ग्राउंड वर्कर की तरह काम करते हैं। आपसे भी गुजारिश है कि 600 डोनर्स हमें चाहिए, तो आप खुद भी स्पॉन्सर कर सकते हैं किसी एक बच्चे को, या अगर आप समझते हैं कि आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं, या इवन सिर्फ सोशल मीडिया पे अगर हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दें, सब शेयर भी कर दें, तो हो सकता है कि आपके शेयर करने से हमारे पास कोई एक डोनर पहुंच जाए और उसका यकीनन अजर आपको भी मिलेगा। और अगर हमें 600 डोनर्स ऐसे मिल गए जो हर बच्चों को 600 बच्चों को उन्होंने स्पॉन्सर कर लिया, तो हमारी एक ज़िम्मेदारी जहाँ ब्लड जमा करने की तो रहेगी, बट जो पैसे हर महीने जमा करने हैं 20,000 रुपये हर एक बच्चे के लिए, वो ज़िम्मेदारी हमसे ख़त्म हो जाएगी और सैलानी के लिए थोड़ी सी और आसानियाँ हो जाएंगी और वो और खुल के सैलानी मज़ीद खैर के काम कर सकेगा। और उसमें आपके साथ की ज़रूरत है तो हमारी वेबसाइट beasponsored.sailaniwelfare.com पर विज़िट कीजिए, रजिस्टर कीजिए अपने आप को। हर महीने आपके क्रेडिट और या डेबिट कार्ड से 20,000 रुपये सैलानी के अकाउंट में शिफ्ट हो जाएंगे और ऑटोमेटिक तरीके से और सैलानी का कारवां इस तरह चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया।